सुन लो कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है फैसला। नी प्रीतो कित्थे मर गई, इत्थे आ, पता नहीं खसमा नू खानी कित्थे चली गई। बीजी आवाज़ लगा रही थी। मैं आवाज़ सुन दौड़ी आई। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची थी। मैं डर गई। कित्थे गई सी, समझ नहीं आंदा, किस तरह इसे समझाऊं। हुन इधर उधर घूमना छोड़ दे, तू बड़ी हो रही है, पराई अमानत है, कुछ सीख ले। पराए घर जाके साड़ी नाक कटवानी है तूने। 14 बरस की मैं हैरत में माँ का चेहरा देख रही थी। मैं पराई अमानत हूँ? माँ जब तब कहती रहती है तूने दूसरे घर जाना है, सियानी बन जा, वहाँ जाकर हमारी नाक कटवाएगी क्या। मैं क्यों जाऊंगी दूसरे के घर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी बीजी, मैंने कह माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ की आंखें भर आई। पुत्र, यही रीत है, लड़कियों को एक दिन डोली में बैठकर ससुराल जाना ही पड़ता है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। राजा महाराजा भी कब बेटियों को अपने घर रख पाए हैं। बेटियों का तो जन्म ही प्यार लुटाने के लिए होता है, 2 घरों का मान रखना होता है उसे। माँ बाप सारी जिंदगी नहीं रख सकते उसे अपने साथ, यही रीत है, कह माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। माँ ने कस के अपने अंक में समा लिया मुझे। मैं समझ नहीं पाई। अभी पल भर पहले मुझे डांट लगाने वाली माँ अब रो क्यों रही थी। माँ तुम रो नहीं, मैं नहीं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कह मैंने उसके आंसू पोंछे। खुश रह पुत्र, बड़ी लंबी उम्र होए, सारी खुशियाँ मिले तेनू, कह बीजी मेरी बधाई लेने लगी। मैं दौड़कर दादी के पास गई। बेबे तू माँ को समझाना, वो मुझे सारा दिन पराई अमानत है क्यों कहती है। भैया को तो उसने कभी पराया नहीं कहा, फिर मुझे क्यों कहती है। तूने दूसरे घर जाना है, मैं क्यों जाऊंगी, दूसरे के घर में तो यहीं रहूंगी, सबके साथ रहूंगी। तू कह के भैया को दूसरे के घर भेज दे। मेरी बात सुनकर बेबे जोर से हंस पड़ी। ओए मेरी सोन चिड़ैया को क्यों तंग करती है, आने दे तेरी माँ को, मैं डांट लगाऊंगी, कह दादी ने मेरे सिर पर हाथ फिराया। देख तेरे नाना नानी जी तेरे मम्मी के माता पिता है ना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। तो फिर उन्होंने मेरे बेटे से मतलब तेरे पिता से तेरी मम्मी की शादी कर दी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तब तेरी मम्मी तेरे पापा के साथ यहाँ इधर इस घर में आ गई, तो तेरी मम्मी के हो गए ना 2 घर। ये घर तेरी मम्मी का है ना। मैंने हाँ में कह दिया। तो दादी हंस पड़ी। तो पराए घर कहाँ आई है तेरी माँ, ये घर तो तेरी मम्मी का अपना घर है ना। ऐसे ही सब लड़कियों के अपने अपने घर जाना होता है। तेरे नाना नानी मम्मी को प्यार करते हैं ना, तुम्हें अपने घर बुलाते हैं, तुम वहाँ रहते भी हो जाकर, फिर तेरी मम्मी वापस यहाँ अपने घर आ जाती है ना। तेरी मम्मी, मैं, सब लड़कियाँ ऐसे ही अपने अपने घर जाती हैं, यही रीत है बेटी। हम समाज में रहते हैं, लड़कियों के बड़े होने पर उनकी शादी करनी ही होती है, नहीं करें तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं लड़की में ही कोई दोष होगा जो इसकी शादी नहीं हो रही। अकेली लड़की को कोई जीने नहीं देता, तरह तरह के ताने मारते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको तरह तरह से सताते हैं। हाँ, अगर शादी हो जाए तो लोग उसे इज्जत की नज़र से देखते हैं, उसे सम्मान देते हैं। हमें तो समाज के साथ ही चलना होगा। जब तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी, तो प्यारा सा राजकुमार मेरी सोन चिड़ैया को भी लेने आएगा। क्या बेबे, अब आप भी लग गई वही सब कहने।
मैंने किधर भी नहीं जाना कह मैं वहाँ से भाग गई। वृद्धा आश्रम की मंजी पे लेटे लेटे मैंने करवट बदली। कहीं से रेडियो में की आवाज़ आ रही थी, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ानी वे असा केड़े देश जाना। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। हुन 80 साल की उम्र में मैं किधर जाना है। मैं कसमसा कर रजाई को ऊपर खींच लेती हूँ। जाड़े के मारे जान निकली जा रही है। मरी ठंड ही ज़्यादा है या बुढ़ापे का असर पता नहीं। मैं अपने को पूरी तरह से रजाई से ढक लेती हूँ। मुझे याद आया बीजी कितना झिड़कती थी, कहीं ठंड न लग जाए, मर जानिए ढंग से शाल ओढ़। मैं उन्हें चिढ़ाने के लिए शाल हटा देती तो वो मेरे पीछे कैसे भागा करती। इधर आ, तेरे को एक चपेट मारूंगी। मैं हंसती जाती, बार बार आ। किशोरावस्था को छोड़ जाने कब मैंने जवानी की दहलीज पर पैर रखे। मैं कब बड़ी हो गई। माँ अब मेरी शादी की बातें करने लगी और नाना करते मैं डोली में चढ़ गई। मैं अपने घर जाने को। माँ का चेहरा दर्द से चमक रहा था, पर आँखों से बरसात रुक न रही थी। हाय मेरे जिगर का टुकड़ा, आज पराया हो गया। मैं किस तरह रहूँगी उसके बिना। हाय कैसा दस्तूर है ये। और माँ जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास खड़े सभी चुप करा रहे थे। मन पे पत्थर रख उसे खुशी खुशी विदा कर। वो अपने घर जा रही है। मैं माँ से लिपट गई। मैं नहीं जाना। ना ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते, कह माँ ने अपने आंसू पोंछे। मुझे आज समझ आया माँ रात दिन पराई अमानत दूसरे घर जाना क्या शायद अपने को इस दिन के लिए तैयार कर रही थी। मैं अपने पेट से जने बच्चे को यूं तो एक दिन में ही किसी दूसरे को सौंपना कोई आसान नहीं होता। बचपन से उसके बिछड़ने का ही गम था कि माँ मुझे गले लगा लगा कर रोती थी। विदाई की बेला मेरे लिए ही नहीं, मेरे माँ बाप के लिए भी कठिन थी। मैंने चारों तरफ नजरें घुमा के देखा। पिताजी भी फपक फपक कर रो रहे थे। मैंने अपने जीवन में पिताजी को ऐसे रोते कभी नहीं देखा था। मैं उनके गले लग गई। मेरी लाडली, तू सुखी रह, जीवन की सारी खुशियाँ तुझे मिले, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हों। जा पुत्र, तू अपने घर जा, कह। उन्होंने मुझे डोली में बिठाया। मेरा तो जैसे कलेजा ही निकला जा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ससुराल पहुंची तो मानो वहीं की हो गई। इतना प्यार दुलार मिला, मैं वहीं रम गई। फिर परिवार बड़ा, खुशियाँ बढ़ गईं। हमारा बेटा एक बड़ा ही होनहार था, हमेशा अव्वल आता। दिन बीतते गए। हमने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया। हमारी उम्र बढ़ती गई। ये रिटायर हो गए थे। बहू बहुत इज्जत देती। समय बीत रहा था। हम बहुत खुश थे। एक दिन पता चला बेटे को विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी जाने की तैयारियां होने लगी। बड़े उत्साह से वो बोलता, इतनी सुख सुविधा मिलेगी, बड़ा सा घर होगा, कार होगी और ना जाने क्या क्या। हम हैरान से देखते रहते। बच्चों की खुशी में हम भी खुश थे। हमें साथ ले जाने के लिए बच्चे मनोहार करते रहे। अब हमने क्या करना विदेश जाकर, सारी ज़िंदगी यहाँ काट दी। अब तो यहीं रह भगवान का भजन करेंगे। फिर एक दिन बच्चे हवाई जहाज़ में बैठकर उड़ चले दूर देश की ओर। बच्चों के जाने के बाद खाली घर हमें खाने को दौड़ता। समय काटना मुश्किल हो गया। समय बीतता गया। बेटे के आने का तो इंतज़ार ही रहता, पर उम्मीद कम ही थी। पंख लग गए थे अब तो उनके।
खुले आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे बच्चों को बंधन में बांधना ठीक ना था, सो उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। बुढ़ापे की बीमारियां और खालीपन हम पर बोझ बनने लगा। शरीर भी साथ ना देता था। अब तो एक दिन यूं ही बैठे बैठे ये बोले, घर खाने को दौड़ता है, बच्चे बहुत याद आते हैं, ऐसे में और कब तक चलेगा। क्यों ना हम ओल्ड एज होम में जाकर रहें, वहाँ हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे तो मन भी लग जाएगा। पर बच्चे घर आए तो मैंने शंका व्यक्त की, अब यहाँ आकर उन्होंने करना क्या है? जब आएंगे तो वहीं आकर मिल लेंगे हमें। उन्हें हमारी इतनी ही परवाह होती तो यूं हमें छोड़कर जाते ही क्यों? झूठी आस लगाकर कब तक बैठेंगे हम अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए यहाँ आ गए। हमें यहाँ बहुत से संगी साथी मिल गए, पर मन बच्चों को दुआएं देते भी जाता। खुश रहें जहाँ रहें, भगवान उन्हें सुखी रखे। ये फैसला तो हमने ही लिया था। बच्चे तो साथ चलने की जिद कर रहे थे, उन्हें क्यों दोष दें? भला बुरा क्यों कहें उन्हें? यहाँ सारी ज़िंदगी काट दी थी, अब पराए देश में बसकर हमें कौन सा सुख मिलना था? ये परिवेश, भाषा अलग, रहन सहन अलग, हम किस तरह से निभाते वहाँ? यहाँ तो हम जड़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ सब अपने जैसे लोग हैं। हंसने बोलने को समय अच्छा बीत जाता है। भगवान बच्चों को सदा सुख देना, खुशियाँ देना उन्हें। नमस्कार। ये कहानी मैंने उम्रदराज लोगों के दुख को व्यक्त करने के लिए लिखी है। इस कहानी को आप पसंद करें तो मुझे लाइक, डिसलाइक जो भी आपका मन करे वो दें, और जो आप कमेंट करना चाहें वो करें, और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी अपने चैनल को चला सकूं और इसको और आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं।